अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज जी अमेरिका और ईरान जंग का 13वां रोज़ है, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरा रोज़ है कि जंग का पांसा पलटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जंगी लिहाज से अब अमेरिका और इसराइल का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उसके फौजी भी मारे जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है जी कि एक और अमरीकी जंगी त्यारा इस वक्त ज़मीन बोस हो चुका है। ये रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है त्यारा। इराक में इसे मार गिराए जाने की इतलात कल रात को मौसूल हो रही थी और पहले इसकी जिम्मेदारी जो है वो इराक में मौजूद ईरान के एक हमायत याफ्ता ग्रुप ने कबूल की थी कि उन्होंने इसे गिराया है, लेकिन अब अमरीका ने खुद भी इसकी तस्दीक कर दी है। सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है जी कि ये त्यारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है, इससे अटैक नहीं किया गया, किसी ने निशाना नहीं बनाया। इसमें अमले के 6 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 4 हलाक हो चुके हैं जबकि 2 को बचा लिया गया है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये दुनिया की नंबर 1 फौज है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, इनके त्यारे जो हैं वो रडार में नहीं आते और ये टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है जो कि अमेरिका के त्यारों को डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी आप ये देखें, इनकी हालत का अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना पैनिक कर चुके हैं कि पहले इन्होंने फ्रेंडली फायर में कुवैत में अपने 3 त्यारे अपने ही सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम से निशाने बनवाए और फिर अब इराक में अपना ये चौथा त्यारा भी तबाह करवा चुके हैं। इसके अलावा जी अब हलाक होने वाले फौजियों की फहरिस्त में फ्रांस का नाम भी शामिल हो चुका है और इराक में ईरान की जानिब से फ्रांसीसी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और इसमें एक फौजी के हलाक होने की इतलात हैं जो कि अब फ्रांस खुद तस्लीम कर रहा है और दर्जनों ज़ख्मी भी हैं और ये कन्फर्मेशन ईरानी सदर मैक्रोन ने की है। अच्छा जी, ईरान के हवाले से अहम खबर, बड़ी खबर यह है कि मुज्तबा खामनाई ने कल पहली बार अपना ऑडियो पैगाम जारी किया और बड़ा ही कॉन्फिडेंस वाला बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि हर सूरत में वो अपने शोहदा और ख़ास तौर पर स्कूल में शहीद होने वाली बच्चियों का बदला लेंगे। अरब ममालिक पर हमलों के मुतल्लिक उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अरब ममालिक में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, इन अड्डों पर हमले होते रहेंगे, ये जंग जारी रहेगी। और उन्होंने अरब ममालिक को फिर दोस्त ममालिक कहते हुए ये कहा कि ये हमले सिर्फ अमरीकियों पर किए जा रहे हैं, अमरीकी अड्डों पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जी रात को जो बड़ी खबर सामने आई वो थी आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया मंसूरा बाकरा के हवाले से कि वो अभी तक जिंदा हैं और इनकी हमले में शहीद होने की जो खबरें थी वो गलत करार दे दी गई हैं। और जुमेरात को पासदारान इनकलाब यानी कि IRGC से वाबस्ता फारस न्यूज़ ने इनकी अहलिया के ज़िंदा होने की खबर दी है। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, जिससे कहीं ना कहीं एक नफसियाती रिलीफ ज़रूर मिलेगा ईरान को भी और ख़ास तौर पर मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को, क्योंकि ये इनकी वालदा हैं और जब आपकी फैमिली में कोई ज़िंदा बचा हो और ये ख़बर जो है वो इनके लिए एक बड़ी रिलीफ साबित होगी कि वालदा क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट होती हैं, तो ये एक बड़ा नफसियाती एज ज़रूर होगा सुप्रीम लीडर के लिए। अच्छा जी, नफसियाती की हम बात कर रहे थे तो ट्रंप का भी जिक्र कर लेते हैं। ट्रंप जो दिन में आपको पता है कि कम से कम 3 दफ़ा मीडिया टॉक ज़रूर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आधी ये ज़रूर करते हैं और फिर सोने से पहले अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो ट्रुथ सोशल पर आकर ये कोई ना कोई पोस्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप का ये सबसे बड़ा या पसंदीदा काम है, उनका मशगला है कि जंग हो या अमन, मीडिया पर काम वो हमेशा गर्म रखते हैं। और आप इनकी मीडिया टॉक्स और तकारीर उठाकर देख लें, बहुत कम मौका होता है जहां अमरीकी सदर अपनी तारीफ खुद ना करें। अच्छा जी, ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में अब ये कहा है कि ईरानी हुकूमत के अरकान की हलाकत को वो अपने लिए एक बड़ा एजाज़ समझते हैं। हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को फ़ौजी, मुआशी और दीगर तरीक़ों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप की एरोगेंस क्या है इस वक्त। एक मुल्क जिसने आज तक किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया हो, यानी मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप घुसकर मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को जहाज़ों से निशाना बनाएं और फिर अपने आप को आप बहादुरी के तमगे भी दें, ये कहाँ की बहादुरी है। अच्छा जी, आगे सुने कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा जी कि 47 बरसों से दुनिया भर में ईरान जो है वो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा था। अब मैं बतौर अमेरिका का 47वां सदर इन्हें हलाक कर रहा हूँ। ये करना कितना बड़ा एजाज़ है। आप देखें कि जो गज़ा में जेनोसाइड हुआ, उसके बाद लिबनान, शाम और फिर अभी तक जो कुछ ये कर रहे हैं, फिर अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इराक में और अब ईरान में लाखों लोग अभी यानी कि आज भी मारे जा रहे हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं लोगों की और इल्ज़ाम फिर भी ये दूसरों पर लगा रहे हैं।
बात कहीं ना कहीं अब ख़ास तौर पर अरब ममालिक को भी ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि सुपर पावर को जब भूख पड़ती है तो वो नहीं देखता कि कोई इसका इत्तेहादी है या नहीं। वो सबसे पहले जो है वो इन्हीं को ज़रूर खाता है, क्योंकि उन्हें इसकी कमज़ोरियाँ भी पता होती हैं। अब अरब ममालिक इस वक्त अमेरिका के लिए एक आसान शिकार क्यों हैं? क्योंकि इनके पास फ़ौज नहीं है, बल्कि आपके घर में उन्होंने अपनी छावनियाँ बना रखी हैं। यहाँ एक और बात भी गौरतलब है कि अरब ममालिक ने ईरान के डर से अपने मुल्कों में अमरीकी अड्डे बनवाए कि ये हमें अमरीकी जो हैं वो ईरान से बचाएंगे, लेकिन अब आपको अमरीका के लिए ही ये जंग लड़नी पड़ रही है, और जिसको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, आपके मुल्कों में ही इसके अभी तक तकरीबन 12 फौजी हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। ये खुद तो भी 200 तस्लीम करते हैं। अब सिक्योरिटी ये किसके लिए थी कि ईरान आप पर चढ़ाई ना कर दे, लेकिन ईरान ने तो फिर भी आपके मुल्कों के ऊपर मिसाइल भी बरसाए, ड्रोन भी मारे, और आपकी मईशत को इसने हिला कर रख दिया है। आपका समंदरी और फ़िज़ाई रास्ता इसने बंद कर कर रखा हुआ है आज 13वें रोज़ भी। लेकिन ये मिसाइल आपको अपनी वजह से नहीं बल्कि अमेरिका की वजह से पड़ रहे हैं। तो फिर किस्मत का आप खेल देखें कि आगे से जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, या जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझ रहे। तो सिंपल ये है कि आपने ईरान से सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को अपनी ज़िम्मेदारी दी, हिफाजत की, लेकिन अमेरिका के होते हुए भी आपको ईरान मार रहा है, और इसकी वजह आप नहीं हैं, अमेरिका है। यही बात है जी कि सब वसाइल होने के बावजूद भी अरब ममालिक अपनी फ़ौज नहीं बना सके, जिसकी वजह से आप ने जो है वो आप अभी तक ईरान को जवाब नहीं दे सके, और ना ही आप अमेरिका या इसराइल को रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी किया जाता है अक्सर कि अरब ममालिक ने आज तक अपनी फ़ौज क्यों नहीं बनाई। इसकी जो सबसे अहम वजह है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे अहम वजह मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ बादशाहत है। क्योंकि जिन मुल्कों में बादशाहत होती है, इनके लिए फ़ौज का एक बड़ा सेटअप जो है वो रिस्क होता है कि कहीं फ़ौज इन्हीं का तख्ता ना उलट दे। क्योंकि कोई जमहूरियत नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता। तो फ़र्ज़ करें कि एक आर्मी चीफ़ को अगर बादशाह तब्दील करना चाहता है, वो तब्दील होना नहीं चाहता, तो बादशाह के पास कोई ताकत नहीं है कि वो इसे उतार सके। बल्कि जब आर्मी चीफ ताकतवर होता है, उसके पास ये ताकत ज़रूर होती है कि वो बादशाह को हटाकर ख़ुद बादशाह बन जाए, जो कि अक्सर अरब ममालिक में हुआ भी, और पाकिस्तान में भी हमने ऐसी सूरत हाल देखी। दूसरा मसला है जी कि फ़ौज एक दिन में तो बनती नहीं है, एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए, जिसके बाद ही आप कह लें कि फ़ौज को बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की ये सूरत हाल थी कि यहाँ अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, एक सिस्टम पहले से हमें मौजूद था, वो मिल गया, और फिर जंगें लड़ी हमने, एटमी फ़ोर्स बने हम, मिसाइल ताकत बने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से गुजरते हुए हमारी फ़ौज एक मुनज़्ज़म फ़ौज बन गई। अच्छा जी, ईरानी हमलों की बात करें तो लगातार इसराइल और अरब ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान जारी रखे हुए है। सऊदी अरब का कहना है कि मज़ीद 8 ड्रोनों को उसने इन 12 या 24 घंटों में रोका है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ईरान पर गुज़िश्ता रात भी बमबारी की गई, जिससे दर्जनों हलाकतों की इतलात मौजूद हैं। और दूसरी जानिब लिबनान में इसराइल ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। अच्छा जी, अबनाए हुर्मुज़ पर जो है वो अभी तक ताहाल बंद है। अमेरिका ने इसके रास्ते खुलवाने की पहले जिम्मेदारी ली थी, ट्रंप ने भी ये बात कही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बाकी आप कह सकते हैं जी कि ये जंग अबनाए हुर्मुज़ में अब लड़ी जा रही है। ईरान जितने दिन तक अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने में कामयाब रहा, तब तक ईरान की जीत जो है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। और फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि दुनिया में तेल की शॉर्टेज है, हल इसका इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, बस फार्मूले लगाए जा रहे हैं। बाकी रूस की इस वक्त चांदी है जी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर कोई कमा रहा है तो वो रूस है, और तेल वो खुल कर बेच रहा है। और आप देखें कि ट्रंप जिस मुल्क से यानी कि रूस से तजारत करने पर, रूस से तेल ख़रीदने पर बाकियों पर टैरिफ लगा रहा था, आज ट्रंप खुद कह रहा है जी कि आप रूस से तेल ख़रीद लें। बाकी जी, इन 13 दिनों का खुलासा ये है कि इसराइल, अरब ममालिक और यहाँ पर मौजूद अमरीकी बेसेस आज भी हिट हो रही हैं। ना रिजीम चेंज हुआ, ना लोग ईरान की सड़कों पर निकले, और ना ही अबनाए हुर्मुज़ को अभी तक अमरीका खुलवाने में कामयाब हो रहा है, और ना ही इसके पास कोई प्लान नज़र आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप की बातें हैं जो अब अमरीका समेत दुनिया में किसी को भी मुतमईन करती हुई नज़र नहीं आ रही। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।